नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो ये सब चीजों पे काम कर रहा था। आपके एनसीईआरटी बुक में हिस्ट्री दिया हुआ है। Physicist था, professor at Heidelberg and at Berlin, mainly known for his development of spectroscopy. He also made many important contribution mathematical physics, और उसमें ये फर्स्ट एंड सेकंड रूल्स ऑफ सर्किट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। क्या बोलते हैं किरचॉफ लॉ? फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जहां पे भी बहुत सारे वायर्स आके जुड़ते हैं वहां पे ये एप्लीकेबल रहता है। Algebraic sum of the current meeting at a point in an electric circuit is always zero. ये हो गया फर्स्ट। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है, और सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म शॉर्ट में। The supports law of conservation of charge can be used in open and closed circuit, दोनों में यूज होता है। मान लो अगर यहाँ पे जैसे 5 तारे आके जुड़ रही है, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, इधर को I3 जा रहा है, इधर को I4 जा रहा है, और इधर को I5 जा रहा है। आने वाले को प्लस लोगे, फिर से बना देता हूँ, I1 I2 आ रहा है इस जंक्शन में, दिस इज द जंक्शन। जा रहा है यहाँ से I3 I4 I5। जाने वाले को नेगेटिव लोगे, आने वाले को पॉजिटिव लोगे। नेट करंट एट पॉइंट ए, कुछ होगा क्या? करंट, कुछ करंट बचेगा? जितना आएगा उतना ही तो चला जाएगा ना। करंट तो बचने वाला चीज नहीं होता है ना। तो नेट सम ऑफ करंट एट ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? I1 प्लस I2 ये दोनों को प्लस लो क्योंकि ये आ रहे हैं, इनकमिंग करंट है, जंक्शन के तरफ आ रहे हैं, इज इक्वल टू, और जो जा रहे हैं उनको माइनस ले लो, I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो होगा। अब इन तीनों को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब नेट जितना आता है उतना चले जाता है, कुछ बचता नहीं है किसी जंक्शन में। इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, इनको केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का नाम को तो लिख दो ना, इज्जतदार काम किया। या फिर इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं क्योंकि ये जंक्शन है, ये एक जंक्शन हो गया। यहाँ पे लिख लो इनकमिंग करंट, पहले लिख लो पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव। ओपन और क्लोज सर्किट दोनों में यूज किया जाता है। ये वाला डायग्राम बना लो। देखो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और I5 आ रहा है, I3। अच्छा, I1 I2, ये देखो क्या क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 आ रहा है, I6 और I3 जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I6। दिस इज KCL। बना लो डायग्राम। सेकेंड रूल, किरचॉफ का सेकेंड रूल, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, algebraic sum of changes in potential around any closed loop is zero। क्लोज लूप में अगर आप एल्जेब्रिक सम लो, कहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको नेगेटिव लो, कहाँ पे पोटेंशियल गेन हुआ उसको पॉजिटिव लो। तो algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of products of resistance and currents in a closed loop।
का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, आप अगर सारे ईएमएफ को जोड़ते हो और सारे आईआर को जोड़ते हो तो इक्वल आएगा, क्योंकि नेट, अब देखो ये कैसे आया। अगर मैं एक वो बनाता हूँ, सर्किट बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे मान लो बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और मान लो यहाँ पे बैटरी भी लगा हुआ है, यहाँ पे उल्टा बैटरी भी लगा हुआ है, उल्टा बैटरी भी लगा हुआ है, अरे ठीक है, ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स सा एक सर्किट है मान लो। अब मैं अगर एक पॉइंट ए लेता हूँ और आपको बोलता हूँ कि पूरा लूप घूम के जब वापस ए में आओगे तो कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे मान लो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा, उसके दोनों टर्मिनल इधर ही लगे हुए हैं तो जीरो देगा। आ रहा है समझ में? आप पूरा सर्किट ही घूम गए, पूरे सर्किट में तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा ना, जीरो ही रहेगा, मतलब आप सेम पॉइंट में पहुंच गए। तो V अगर जीरो रहेगा, V क्या होता है, E माइनस आई आर रहता है। V अगर जीरो होगा इसका मतलब क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू आई आर को इधर ले गया, तो सिग्मा ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई आर भी लिख सकता हूँ। यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। आया समझ में? एक पॉइंट में पूरा घूम के अगर आ जाओगे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स और वोल्टेज गेन्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये लिख लो, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। ये सिर्फ क्लोज सर्किट में ही होता है, ओपन सर्किट में नहीं होता है। चलो इसके स्टेप्स आप थोड़ा सा लिख लो, ये न्यूमेरिकल्स में फॉलो करेंगे। assume any direction in the loop, मैं न्यूमेरिकल में पूरा बताऊंगा। EMF पॉजिटिव if assume direction leading from positive terminal of battery। कोई बैटरी अगर आपके assume डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव दे रहा है तो उसका EMF पॉजिटिव लेते हैं। IR is positive if in the assumed direction। ये 3 पॉइंट्स लिख लो, हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपके बुक में नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स का एक कॉन्सेप्ट दे दिया हूं मैं, स्टेप्स बोल के।